एक बार की बात है, उसी हरे भरे जंगल में जहाँ सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने जैसे बिखर जाती थी, वहीं रहते थे एक फुर्तीला मगर घमंडी खरगोश और एक शांत मगर संकल्पी कछुआ। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती को देखकर हैरान रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जंगल की कहानी ही बदल दी। एक अजीबोगरीब घटना घटी। जंगल के सबसे पुराने और सबसे ऊंचे पेड़ जीवन वृक्ष की पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगी और उस पर लगे जादुई फल मुरझाने लगे। जीवन वृक्ष, जिसे पूरा जंगल अपनी आत्मा मानता था, अगर वो सूख गया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता था। सारे जानवर घबरा गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। एक चालाक सियार सोच में डूबा खड़ा था। एक ताकतवर भालू जादुई पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था। सारे जानवर बस बेबस होकर ये सब देख रहे थे। पीछे घना जंगल फैला था और उसके बीचों बीच वो जादुई पेड़ धीरे धीरे मुरझा रहा था। तभी उल्लू बाबा, जो जंगल के सबसे ज्ञानी प्राणी थे, धीरे से बोले, जीवन वृक्ष को बचाने का एक ही तरीका है, हमें ढूंढनी होगी चंद्रमा की बूंद, जो जंगल से परे अस्तित्व की घाटी में छिपी है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। रास्ते में आएगा भ्रम का कोहरा और निराशा का दलदल। जंगल में सन्नाटा छा गया। कौन जाएगा इतनी खतरनाक यात्रा पर? खरगोश, जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था, बोला, मैं जाऊंगा। मैं सबसे तेज हूँ, मैं ही सबसे पहले पहुँच सकता हूँ। लेकिन उल्लू बाबा ने कहा, ये दौड़ नहीं खरगोश, यह एक यात्रा है जहाँ केवल गति काम नहीं आएगी, तुम्हें धैर्य और समझ की भी जरूरत होगी। खरगोश और कछुआ निकल पड़े एक खतरनाक मिशन पर। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर छुपा था एक नया इम्तिहान। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। खरगोश अपनी फुर्ती से दौड़ रहा था तो कछुआ अपने धैर्य से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर इस बार मुकाबला आपस में नहीं था, इस बार दोनों को साथ जीतना था। खरगोश अपनी गति से दौड़ता, लेकिन जब भ्रम का कोहरा आया तो वो रास्ता भटकने लगा। हर तरफ एक जैसी चीजें दिखती, उसे समझ नहीं आता कि किधर जाना है। तभी कछुआ अपनी शांत चाल से उसके पास आया। रुक जाओ खरगोश भाई, उसने कहा, कोहरा तुम्हें धोखा दे रहा है। हमें अपनी इंद्रियों पर नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना होगा। कछुए ने धीरे धीरे जमीन पर कुछ पत्थरों को रखकर निशान बनाए और अपनी सहज बुद्धि से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खरगोश ने उसका अनुसरण किया और जल्द ही वे कोहरे से बाहर निकल आए। आगे चलकर उन्हें निराशा का दलदल मिला। दलदल में कदम रखते ही एक अजीब सी उदासी छा जाती और ऐसा लगता कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है। खरगोश, जो हमेशा उत्साहित रहता था, उदास होने लगा। उसे लगा कि वे कभी चंद्रमा की बूंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी कछुए ने अपनी कठोर पीठ पर रखा एक छोटा सा बैग खोला और उसमें से कुछ चमकीले फूल निकाले। ये आशा के फूल हैं, उसने कहा, इन्हें सूंघने से हिम्मत आती है। कछुए ने खरगोश को एक फूल दिया और खुद भी एक सूंघा। धीरे धीरे उनकी उदासी कम होने लगी। कछुए ने अपनी मजबूत पीठ से खरगोश को कई बार दलदल से बाहर निकलने में मदद की और उन्होंने मिलकर दलदल को पार किया। आखिरकार वे अस्तित्व की घाटी में पहुंचे। वहां एक चमकती हुई बूंद एक कमल के फूल के ऊपर टिकी थी। चंद्रमा की बूंद, उन्होंने खुशी से चिल्लाया। लेकिन बूंद तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पतले पुल को पार करना था जो हवा में झूल रहा था। खरगोश अपनी तेजी के कारण हिचकिचाया, उसे लगा कि वह गिर जाएगा। कछुए ने कहा, एक बार में एक कदम खरगोश, विश्वास रखो। कछुए ने धीरे धीरे पहला कदम रखा और फिर खरगोश ने उसका पीछा किया। उनकी मिली जुली ताकत और विश्वास से उन्होंने पुल पार कर लिया। वे चंद्रमा की बूंद लेकर वापस आए और जैसे ही बूंद जीवन वृक्ष की जड़ों में डाली गई, पेड़ की पत्तियां फिर से हरी होने लगी और फल चमक उठे। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। खरगोश और कछुए ने एक दूसरे की ओर देखा। खरगोश ने कहा, मैंने सोचा था मेरी गति ही सब कुछ है, पर तुमने मुझे सिखाया कि धैर्य और सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम कितना जरूरी है। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने तुमसे सीखा कि कभी कभी तेज रफ्तार से भी मुश्किलों को पार किया जा सकता है, अगर सही समय पर सही जगह लगाई जाए। उस दिन से जंगल में कोई भी खरगोश और कछुए की तुलना नहीं करता था। वे जानते थे कि हर किसी के पास अपनी अनोखी ताकत होती है और जब ये ताकतें एक साथ मिलती हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में एक अद्वितीय शक्ति होती है और जब हम एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करते हुए मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि टीम वर्क में सबसे ज्यादा ताकत होती है?